हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहे थे, 8 में जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? असेंडिंग ऑर्डर माने छोटे से बड़े क्रम में। इसमें क्या डिसेंडिंग ऑर्डर माने हो गया बड़े से छोटे क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे क्रम में, तो बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटे क्रम में, इस क्रम में आपको लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बड़े से छोटे क्रम में, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। डिक्रीजिंग वाले लगातार कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो शुरुआत में सबसे पहले ज्यादा होगा नंबर, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, डिक्रीज हुआ, डिसेंडिंग हुआ, माने बड़े से छोटे क्रम में। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं -2, सेकंड रेशनल नंबर है -13/6, देन 8/-3 एंड 1/3। तो बिल्कुल सेम जैसे असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व उसी तरह से करना है। लास्ट में आपको केवल छांटना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर जो बाकी बचेंगे उनमें कौन सा बड़ा रहेगा, फिर जो बाकी बचेंगे उनमें से कौन सा बड़ा रहेगा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिख देते हैं वही। तो सबसे पहला काम कि जो अगर डिनोमिनेटर माइनस में आया है तो उस डिनोमिनेटर को प्लस में कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम यही हुआ। -2 है तो -2 को रेशनल नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? -2/1 लिख सकते हैं। ये -13/6 है, इसमें भी देखें तो इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। इसका डिनोमिनेटर किस में आया? माइनस में आया है, डिनोमिनेटर -3 आया है। तो इसको हमको किस में लाना है? पॉजिटिव में लाना है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका पूरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है आपका। तो ये हो गया -2/1 -13/6, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8/-3 3 और 1/3। अब आपका सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसमें देखें जो फर्स्ट नंबर है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है, सेकेंड नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है, थर्ड नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है, फोर्थ नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर भी आए हैं और पॉजिटिव रेशनल नंबर भी आए हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब कंपेयर करेंगे उस समय। तो अब इसमें चलिए अब क्या करते हैं कि जो इनका डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर लेते हैं, बिल्कुल सेम उसमें प्रोसेस में। तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ऑफ इसका हो गया डिनोमिनेटर 1 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 3 हुआ। तो भाई इसमें कितना हो जाएगा? 1 6 3 3। तो जो बड़ा नंबर है आपका 6 है, तो वो 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे ओरल हमने बताया था ना कि जब कई नंबर्स लिखे हुए हैं उनका एलसीएम आपको निकालना है, तो कुछ कभी कभी ओरल में आप जल्दी निकाल लेते हैं। तो जल्दी निकाल लेते हैं तो देखिए 1 6 3 3। तो इनमें देखा कि हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये आपका एलसीएम है। फिर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अदर नंबर से। तो 1 से डिवाइड करेंगे 6, तो 1 6 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया। अब जो फर्स्ट रेशनल नंबर है आपका -2/1, इसको आगे लेते हैं। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो -2/1। तो देखिए 6 डिनोमिनेटर लाने के लिए तो 1 6 जा 6, माने किसका? 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -2 6 जा 12/6 1 जा 6। ये फर्स्ट बन गया। सेकंड नंबर ले लेते हैं -13/6। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहां पर देखें अगर तो वो उतना ही है आपका -13/6 है, माने 6 का इससे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा? -13/6, वही नंबर आ गया। इसका थर्ड नंबर लेते हैं -8/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -8/3। तो 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -8 2 जा 16/3 2 जा 6। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1/3।
तो 1/3 में 3 2 जा 6 माने 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2/3 2 जा 6। अब सभी के डिनोमिनेटर आपके 6 6 6 आ गए, क्योंकि एलसीएम आपने लिया था 6, तो सभी के डिनोमिनेटर 6 6 आना चाहिए, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब किस में लिखना है आपको, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो इन डिसेंडिंग आर्डर, क्योंकि आपको मेंशन आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि हम किस में लिखने जा रहे हैं, डिसेंडिंग आर्डर में लिखने जा रहे हैं, बड़े से छोटे क्रम में लिखने जा रहे हैं। ये आपको बार बार दिमाग में होना चाहिए, कहीं आप असेंडिंग आर्डर में ना लिख दें। तो देखिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि सभी नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। पहली बात तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, माने 2/6। तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ इन तीनों से ये बड़ा होगा 2/6। तो जब 2/6 बड़ा होगा तो पहले सबसे बड़ा नंबर ये 2/6 आ गया, आपका क्या आ गया, 2/6 ये आ गया। और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपको राइट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, चूंकि पहला वाला नंबर जो बड़ा होता है उसके बाद छोटा नंबर आता है, तो इसलिए आप ग्रेटर का साइन ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो 2/6 हो गया। अब इन 3 नंबर्स में देखें कौन सा बड़ा है, तो ये तीनों नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो तीनों नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -12/6, ये -12 है, और ये -13 है, और ये -16 है। तो इसमें जो छोटा नंबर लिखा होगा माइनस में वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब -12/6 आपका बड़ा है। तो क्या हो गया, -12/6। और इसके बाद में फिर इन दोनों में देखें तो ये छोटा नंबर लिखा हुआ है, उसमें वैल्यू जो है वो छोटी लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा होगा, तो -13/6। इसके बाद लास्ट में -16/6 बचा, तो -16/6। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, तो 2/6 कौन सा आया, 1/3 आया, तो 1/3 है, ठीक है, 1/3 आपने राइट कर लिया। -12/6 कहां पर है, ये फर्स्ट नंबर पे आया, -2/1, -2/1 का मतलब -2 हो गया। और इसके बाद में -13/6, ये आपका कौन सा है, -13/6, ये -13/6 है, बिल्कुल टैली कर लिया आपने, -13/6। इसके बाद में -16/6 ये है, -8/3। तो जो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, 8/-3, तो 8/-3। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका बन गया। तो बिल्कुल सेम पोजीशन आपकी रही जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे राइट किया गया बिल्कुल पूरा वही, केवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर जहां पर राइट किया उसके बाद बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया है, और उसमें क्या होता था, छोटे से बड़े क्रम में लिख देते थे असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए अब इसका सेकेंड पार्ट, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। इसमें सभी नेगेटिव रेशनल नंबर हैं, नेगेटिव है, आपने देखा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें -1 का इंटू करेंगे इन दोनों में, और इसमें भी -1 का इंटू करेंगे। तो जैसे जब -1 का इंटू आप कर लेंगे, तो -1 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे -1 का इंटू। तो जब करेंगे तो ये आ जाएगा -7/15 हो जाएगा, और ये -17/30 हो जाएगा। तो सभी जितने भी डिनोमिनेटर्स रहेंगे सभी प्लस के हो जाएंगे। तो जब प्लस के डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे तो इसका मतलब हुआ जैसे कि आपने सपोज करिए ऐसे हुआ, तो -3/10 ये हो गया, ये -7/15 हो जाएगा, और ये -11/20 और -17/30 हो गया। सभी प्लस के आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स। अब इसके बाद डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब हुआ इनका एलसीएम लेंगे, 10, 15, 20, 30 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा तो उस एलसीएम के इक्वल लाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर में, सेकंड नंबर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ में कितने नंबर का किसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने के बाद में जब डिनोमिनेटर्स इक्वल आ जाएंगे तो उनमें कंपेयर करके, क्योंकि सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है, कंपेयर करके सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर
और फिर जितने बचेंगे उसमें टिक कर लें जो बड़ा नंबर आपने राइट कर लिया, बाकी जो बचे उनमें बड़ा नंबर देखें कौन सा हुआ उसको राइट कर लें, फिर इसके बाद जो बचे उनमें से कौन सा बड़ा नंबर है लास्ट में सबसे छोटा नंबर राइट कर लेंगे। बिल्कुल सेम चीज थर्ड पार्ट में भी यही करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे -24 ये आपका डिनोमिनेटर माइनस में आया है, तो डिनोमिनेटर माइनस में आया तो इसमें -1 का इंटू करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -23/24 हो जाएगा। तो ये भी आपका कैसा हो गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। फिर उसके बाद शेष आप बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे जैसे आपने फर्स्ट वाला किया है। तो सेकंड और थर्ड को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। नाउ पार्ट फोर्थ पार्ट देखें, -10/11, -19/22, -23/33 एंड -39/44। इसमें आप देखें कि भाई सबसे पहले बाकी जो क्वेश्चंस में थे तो आपको क्या करना पड़ता था, कोई डिनोमिनेटर जो है माइनस में होता था तो उसको पहले प्लस में बनाते थे। तो यहाँ सभी प्लस के डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसका मतलब -1 का इंटू करने की किसी में नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सीधे अब इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए तो अब इसके डिनोमिनेटर एलसीएम ले लें पहले। तो एलसीएम ऑफ 11, 22, 33, 44, ये आप इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तो एलसीएम आप निकाल लें। देखिए 11, 22, 33 एंड 44 आप देखें तो ये 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख लें 11 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 ये भी हो गया। 33 डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 आ गया। अब 22 अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 11 11 और ये 33 डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 11 टाइम। अब देखिए 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर लें। तो 11 11, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये 11। अब इसके बाद में 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 1 जा 1 टाइम ये डिवाइड हो गया। तो ये जो इसका 2 × 2 × 3 × 11 है, इसका मल्टीप्लाई कर ले, वही एलसीएम हो जाएगा। देखिए 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 66 2 जा 132, 132 भाई आप करके, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सही से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका रॉन्ग भी हो सकता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करते तो 11 2 जा 22, 2 कैरी 2, 11 1 जा 11, 2 13, ठीक है 132 आया। इसका मतलब 132 हो गया आपका, क्या हो गया 132 आ गया। तो 132 आपने राइट कर लिया। अब सभी के डिनोमिनेटर्स को 132 आपको लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? तो भाई सबसे पहला नंबर उठा लीजिए -10/11, इसे मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा -10/11। देखिए ओरल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 से इसको डिवाइड करके देखें। तो ओरल कर सकते हैं तो ओरल, नहीं तो 11 से एलसीएम को डिवाइड कर लें। तो 11 1 जा 11, जैसे डिवाइड करेंगे तो 11 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 माइनस किया 2 आ गया, 2 उतार लिया, 11 2 जा 22, ये आपका आ गया 12 आ गया। इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई इसको कर लें तो ये आपका बन जाएगा, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -12 10 जा 120/12 और 11 का, तो 12 1 जा 12 के 2, 12 1 जा 12, 113, 132 ये आपका बन गया। सेकेंड को आप ले बिल्कुल -19/22। अब इसमें देखना है कि कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 से 132 को डिवाइड करें तो 22 6 जा 132, 6 टाइम्स जाता है, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा। तो 19 6 जा 114, माइनस का 114 हो गया, अपॉन 22 6 जा 132, उतना ही आ गया।
नेक्स्ट आपका है -23/33। तो -23/33 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको देखना है। तो 33 से डिवाइड करें इसको, तो 33 4 जा 132। आप डिवाइड करके से देख सकते हैं कि कितना टाइम्स जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -23 4 जा 92 अपान और ये 132 हो गया। नेक्स्ट आपका है -39/44। तो -39/44 में किससे मल्टीप्लाई करना, तो 44 3 जा 132, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, तो -117 अपान और इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो ये सभी आपने मल्टीप्लाई कर लिए। करने के बाद में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए माने बड़े से छोटे क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको बार बार ध्यान में रखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो यहां से अब ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए सबसे बड़ा नंबर इसमें ढूंढिए। सभी नेगेटिव रेशनल नंबर हैं एक तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें, तो जो माइनस में छोटा नंबर लिखा होगा वही होगा। तो ये -120 है, -114 है, -92 है, -117 है। तो देखिए ये सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया इसके लिए। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहे थे, ये हो गया। तो आपने लिख दिया -92/132। किसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले वाला बड़ा रहता है, इसलिए ग्रेटर का साइन लगता है, ऐसे लगा दिया। अब देखिए बाकी जो 3 बच्चे इनमें देखें, तो -120 है, -114 और -117। तो कौन सा हुआ, ये -114, ये बड़ा होगा इन तीनों में ये बड़ा होगा। तो आपने इसको, क्योंकि छोटा नंबर तीनों में यही है जो माइनस में लिखा हुआ है, तो ये हो गया -114/132। और इसके बाद में इन दोनों में देखें तो ये -117/132, ये बड़ा है आपका -117/132। और इसके बाद में लास्ट में कौन सा बच रहा है आपका, -120/132। ऐसे राइट कर लिया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट करें। तो देखिए -92/132, ये कौन सा है, -23/33, यही आया है, ठीक है। -23/33 राइट कर लिया। उसके बाद -114/132, -19/22 आया है, ठीक है, राइट कर ले। -19/22 आया है। इसके बाद में फिर -117/132, -39/44 आया है, तो -39/44 राइट कर लिया। और इसके बाद में -120/132, -10/11 है, -10/11 राइट कर लिया। तो ये आपका किस में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो इसमें देखिए 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर, तो आपने स्टार्टिंग में इसमें देखा होगा, जो पिछले वीडियोज हो चुके हैं इसके थ्योरी में, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, कि जो होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो इसका मतलब होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। क्या है, ट्रू है। तो इसको ट्रू राइट करेंगे, ट्रू हो गया आपका। नेक्स्ट है सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में आपने देखा कि रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इट इज ट्रू, कि हर एक माने इज जो
इंटीजर है वो रेशनल नंबर होता है, ये ट्रू है आपका, तो ये इसमें ट्रू लगाएंगे। तो नेक्स्ट आपका है 0 इज ए होल नंबर, ये तो यहां पर ठीक है, 0 इज ए होल नंबर, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इसमें कहा गया रेशनल नंबर नहीं है, जबकि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ये आपका राइट है। तो होल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 होल नंबर भी है और वो रेशनल नंबर भी है, क्योंकि उसको 0.1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या है, फॉल्स है। इसमें क्या कहा है, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।